अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चूज़े हमारे ना बीमार हैं। अच्छा, बीमार क्या हैं इनके? ये पर है ना, जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ नीचे, ये इस जगह पे आपने ऐसे चेक करना है तो ये गर्म और हीट अप होंगे। और इनकी कंडीशन देखें आप, इस हालत में इनकी कंडीशन है जी। ये ऐसे यानी कि ना कट्ठे मट्ठे होकर बैठे हुए हैं। ये आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। ये सारा इकट्ठे मट्ठे हो गया है। ये ऊपर वाला हमारे 350 ग्राम वाला माल था ना, ये मौसम वगैरह ख़राब हुआ है तो उसमें से ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 परिंदे ये निकल आए जी। 22 परिंदे हैं इस कंडीशन में। और इसका जो मेन फैक्चर है ना, इसका इलाज हमने कैसे ढूंढना है। अब इनके हमने बीट को चेक करना कि बीट किस कलर। अच्छा, ये इन्होंने ना बीटें की हुई हैं। ये सब्ज़ रंग की बीट है। ये खा पी नहीं रहे हैं, इनके बहुत ही कम खा रहे हैं। इस शेप की इनकी ना बीट आ रही है, सब्ज़ है, साथ वाइट वाइट है। और इस बीट का कलर भी आप चेक कर लें, ये भी इस टाइप की है। ये वाली बीट जो है ना, ये देखिए छट्टा मारा हुआ है, ये भी इस टाइप की है। अब इनको ना कमज़ोरी भी हो गई है, वीकनेस भी हो गई है, बहुत सारे इनको मसले मसाइल है। अब जिस मेडिसन या दवाइयों से हम इसका इलाज करेंगे और ये सही भी हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने इनका इलाज करता रह गया इनका। इस उम्र में आके ये आज 46 दिन के हो गए हैं, ठीक है ना जी। ये मैं ऊपर से शेड से उतार कर ना इनको अकेले ले आया हूँ। ये देखिए आप, ये सारा ना दरख्त हैं, यानी कि लीमू लगा हुआ है, साथ ये कड़ी पत्ते का पौधा है, तो उसके नीचे मैंने इनको ना छाँव पे रख दिया है, अलग थलग किए हुए हैं। क्योंकि ये अगर उन्हीं के अंदर रहेंगे ना तो ये मर जाएंगे बेचारे नीचे आकर। एक एक करके मैंने सारे परिंदे निकाल लिए हैं। अब दवाई जो बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इलाज हमने किस तरह करना है, क्या टाइम टेबल हमने दवाई का रखना है। बर्ड जितने भी बीमार हों तो आपने उनको ना सारों को अलहदा करना होता है। अलहदा नहीं करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा नहीफ़ हो जाते हैं, बीमारी की हालत में स्ट्रेस में आ जाता है, फिर इनकी ना मोर्टेलिटी मौत वाक़या हो जाती है। अच्छा, तो दोस्तों इलाज के लिए हमने करना ये है कि वेब्रामाइसिन जो है ना, हमने 2 गोलियां ले ली हैं, ये निकाल के रखी हुई हैं कैप्सूल होते हैं छोटे छोटे 100 mg के। और पीके मर्ज़ ले लिए, ये पीके मर्ज़ है जी। ये इनके जिगर वगैरह के लिए होती है, ठीक है ना। अब इनको सांस वांस का इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी जो है ना हम ये पल्मोनोल थोड़ा सा सिरप है 2 ml जो है ना, ये वाला डालेंगे पल्मोनोल साथ, ठीक है जी। 1 गोली पीके मर्ज़ की डालेंगे, 2 कैप्सूल जो है ना वेब्रामाइसिन के डालेंगे। और ये ग्लूकोज़ है, ये तकरीबन 2-3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डालेंगे, 2 से 3 ग्राम के दरमियान। ये खुला मिल जाता है, ये 350 रुपये किलो में लेके आया था, ठीक है जी। 350 रुपये किलो में, कोई महंगा आइटम नहीं है, खुला मिल जाता है ये सारे का सारा, ठीक है ना। अब ये जो गोली है ये मैंने निकाली है पीके मर्ज़ की, ठीक है ना, इस डब्बी में से। इसको अब हमने ना कूटना है, यानी कि कोई भी वो लेके औजार इसको कूट लेना, बारीक कर लेना है, इसका पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद ये जो कैप्सूल है ना, ये हमने खोल लेने हैं। खोल के इनको डालकर डब्बे में डालकर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना, हमने फिर ये चूज़ों को पिलाना है। बहुत अच्छा ये नुस्खा है। एक बार मेरे पूरे फ्लाक को बुखार था जी, तो उसमें मैंने इसका यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, ठीक है ना जी। बीमारी की हालत से मेरे जो परिंदे थे ना, 2100 मेरे पास बर्ड था, ठीक है। मैं 5-6 दिन के अंदर ना 15 से 1600 परिंदा मर गया था। फिर ये वाला मैंने जो है ना नुस्खा आजमाया था, वेब्रामाइसिन, पीके मर्ज़, पल्मोनोल और ये ग्लूकोज़, साथ जो है ना 2 लीटर पानी के अंदर जो है ना हमने ये एक पूड़ी जो है ना पेडिट्राल ORS की भी साथ ही डालनी है। ये देखें आप, दवाइयाँ कितनी हो गई हैं। वेब्रामाइसिन 1 हो गया, पीके मर्ज़ 2 हो गया, पेडिट्राल 3 हो गया, पल्मोनोल 4 हो गया, ग्लूकोज़ 5 हो गया। और गोली को आपने इतना कूटना है ना इसको कि ये बरादा बन जाए, बिल्कुल जैसे ही पानी में डाला जाए तो ये घुल जाए। गोली नहीं पानी में डालें, क्योंकि ये घुलेगी नहीं। और ये कैप्सूल जो है ना आपने खोलने हैं, खोल कर इनका पाउडर जो है ना पानी में डालकर इनको डालना है। इंशाल्लाह ताला चूज़े सही हो जाते हैं इसमें, यानी कि ना 1-2 दिन में ही जो है ना
फ़र्क पड़ जाता है। आज मैं पानी डालूँगा इंशाल्लाह, कल को जो है ना इसका पूरे का पूरा प्रॉपर तरीका आपको बता दूँगा अभी रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया, ठीक है। और बाकी जो हमारा फ्लाग और बाकी आप सारा फ्लाग देख लेंगे, बाकी सारे का सारा फ्लाग ठीक तंदुरुस्त माना है माशाल्लाह, सही जा रहा है। इस फ्लाग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह, सारा ही तंदुरुस्त है। ये जिन चूज़ों को सुबह हमने दवाई डाली थी ये वही चूज़े हैं, अब खेल कूद रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। ये फीड वाला डब्बा सुबह खाली था, अब ये दवाई वाला पानी जो था ना हमने बताया था, ये पीने के बाद का रिज़ल्ट है। चूज़ों को देख रहे हैं बेहतर कंडीशन में आ गए हैं सारे। और ये जो चूज़ा आप देख रहे हैं ये ज़ख्मी है, काले वाला, ठीक है ना। काले वाला चूज़े जो था ना, यानी कि भी इसको मसला ठूंगे मारने वाला, ये वो वाली कंडीशन वाला चूज़ा था, ठीक है ना। अब ठूंगे मार मार के इसको दोबारा भी यानी कि इक्का दुक्का चूज़े जो है ना ज़ख्मी होते रहते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने वो काम किया, इसको काला मुबलैल होता है ना इंजन में से निकलता है, वो वाला लगाया हुआ। काला मुबलैल लगाने के बाद चूचे जो होते हैं ना एक दूसरे को फिर ठूंगे नहीं मारते हैं। अब ये छोटे चूज़े को आप देख लें, ये सीटियाँ लगा रहा है, ठीक है ना, लंबा सांस ले रहा है, सीट ये देखें सीटी लगा रहा है। अब इसको एनडी की शिकायत हो रही है, सांस का मसला भी है, साथ बुखार है। ये जो नुस्खा मैंने बताया है शुरू के अंदर, ये सारा बुखार बहुत कारआमद है जी, ये बुखार के चूज़ों के लिए। अब इनको यही यानी कि सारा प्रॉब्लम था, ये सब्ज़ बीठें कर रहे थे, साथ सफ़ेद मवाद आ रहा था हल्का हल्का सा जैसे जुलाब होता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में थे। ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था इनमें। ये चूज़े माशाल्लाह अब सही हैं। 6 घंटे के वक्फे से मैं बना रहा हूँ वीडियो। 7 बजे हमने इनको दवाई डाली थी, सुबह के 7 बजे। अब जो है ना तकरीबन 2 बजे का टाइम है। आप खुद दौरानियाँ देख रहे हैं, आप वीडियो के शुरू में देखेंगे और आखिर में देख रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशन आपको साफ़ नज़र आ जाएगी, कोई भी चूज़े की डेथ नहीं हुई है, अल्लाह का शुक्र है। जितने भी ये 20-25 जो हमने गिनवाए थे चूज़े के सारे ठीक हैं। अच्छा जी, बकाया चूज़े जो है ना यहाँ पे हैं, ये दूसरे टीमों के पास बैठे हुए हैं। अब ये देखें दौड़ रहे हैं, ये खेल रहे हैं। कहाँ, ये सिर्फ लेटे ही हुए थे, ठीक है ना, बैठे हुए थे। बैठने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनमें यानी कि ना सकत नहीं थी खड़े होने की। अब जो पीके मर्ज़ है ना, वो इसके जिगर के लिए बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है जी। पीके मर्ज़ का, पीके मर्ज़ मैंने आजमाई हुई है, बहुत माशाल्लाह आला किस्म की दवाई है। अब ये देख रहे हैं कोई चूज़ा उस कंडीशन में रह गया है। ये गोल्डन कलर के आपको 2 नज़र आ रहे हैं, और एक ये जो हिलर है ये रह गया। बकाया जितना भी पहले मैंने चूज़े दिखाए ये सही हो गए, ये दौड़ना भी शुरू हो गया है। इनकी हालत जो है ना अब ख़तरे से बाहर आ गई है। ये कैरी है, कैरी के अंदर हमने ला के सारे छोड़े हुए हैं, ठीक है गाइस। दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका भाई आपको जो है ना पूरी मालूमात बनाकर देता रहेगा इंशाल्लाह। जो हम दवाइयाँ शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर की जाएगी। जो मैं दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ बकाया अपने हर कोई नफ़े नुकसान का खुद ज़िम्मेदार है जी। चूज़े की अब जो मेन कंडीशन होती है वो जो चूज़ा पालने वाला ना उसको पता होता है, क्योंकि हमारे चूज़े को जो मसला था वो हमने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है ना जी। बकाया फ्लाग में बीमारियां वगैरह चलती रहती हैं, ये सारा कुछ यानी कि भी साथ साथ चलता है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।